हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। ये इस टाइम पर बहुत न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जब से ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन इन दोनों का नाम अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इन दोनों टैबलेट को मिक्स करके दिया जाए तो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या है न्यूज़ में ही ये सबसे ज़्यादा क्यों था? ट्रम्प ने सबसे पहले ट्वीट किया, तब से ये बहुत न्यूज़ में आ गया। लोगों को ये लगने लगा कि कोविड-19 की ये लगभग एक किस्म से दवा ही हो गई है। तब से कई कंट्री ने, और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया के लिए ख़ास बात है कि इंडिया हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अपने यहाँ इंडिया में लगभग 4 कंपनियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करती हैं। ट्रंप ने जैसे ट्वीट किया कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन इन दोनों का अपने ट्विटर हैंडल में जैसे ही नाम लिया कि इससे ठीक हो सकता है कोविड-19 का, तो वहाँ अमेरिका के एक FDA संस्था है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या करती है, जैसे अपने यहाँ ICMR होती है वैसे वहाँ FDA होती है। वहाँ की संस्था FDA ने तुरंत आकर बोल दिया कि अभी कोविड-19 की ऐसी कोई भी टेबलेट नहीं बनी है जो इसका सही से इलाज कर सके। अब इतना ये न्यूज़ में है तो आइए हम जान लेते हैं हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का इतिहास क्या है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ क्लोरोक्विन के नाम से ही जाना जाता था। बात है 1934 की, जब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसे सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से बनाया और इस छाल से जो क्विनीन निकलता है, क्विनीन नाम है इसका, क्विनीन निकलता है, उसी से इस दवा को बनाया जाता है। इसका उपयोग मलेरिया में होता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जब ये सब पूरा मामला हो गया तो ICMR इंडिया की जो है, इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च, उसने क्या कहा उसका भी देख लेते हैं। उसने जो कहा, ICMR के अनुसार इसका यूज वही लोग कर सकते हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कौन? जैसे डॉक्टर, नर्सेज जो इलाज कर रहे हैं कोरोना मरीज का, वही कर सकते हैं। इसका यूज और कौन कर सकता है? वे लोग भी कर सकते हैं जो कोरोना पीड़ित मरीज के घर से हैं, वो भी कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस में गंभीर मरीज हैं उनको ये दवा दी जानी चाहिए। कोई कंफर्म नहीं है कि इससे ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन दी जानी चाहिए। वैसे इस दवा के बाद कई दवाएं और भी उपयोग की जा रही हैं इसमें। और आगे देखते हैं क्या है। ट्रंप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या कोई रिसर्च है या वैसे कर रहे हैं? तो फ्रांस की एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक स्टडी हुई है, लेकिन ये स्टडी बहुत छोटी है, लगभग 40 आदमियों पर ये स्टडी की गई थी, तो उसमें ये सही पाया गया था। और एक जियांग यूनिवर्सिटी है, चाइना की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पर भी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग बहुत सही मिला और इसके रिजल्ट जो आए वो बहुत अच्छे मिल रहे थे। इसलिए ट्रंप को लगा कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन एक उपयोगी दवा है। फिर क्या हुआ, जो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन है इसके अलावा और कोई भी दवा उपयोग की जाती है? इसका जवाब है हाँ। कौन कौन? लोपिनाविर एंड रेटुनाविर, ये दोनों दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ कौन सी हैं? ये दवाई HIV के मरीजों के लिए उपयोग की जाती हैं। इसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि इटली के 2 टूरिस्ट वहाँ राजस्थान में गए थे और उन दोनों के ऊपर ये लोपिनाविर और रिटोनाविर, इन दोनों का उपयोग किया गया।
उन दोनों के ऊपर ये काम कर गया, लेकिन एक उसमें 60 ईयर ओल्ड मैन था, उसकी तो डेथ हो गई। लेकिन ये जब इलाज चल रहा था तब तक नहीं हुई, ये बाद में उसकी डेथ हुई है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब कई दवाएं उपयोगी हैं भी और कई दवाएं उपयोगी हैं भी नहीं। तो सवाल अब ये उठता है, क्या आप सभी ये टैबलेट ले सकते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है नो। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दवा, अगर आपको शक है कि हमें कोविड 19 कोरोना वायरस है, तो आपको बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक हम आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ही ट्रम्प ने ट्वीट किया, वैसे ही नाइजीरिया में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्वीट से नहीं मौत हुई, उन लोगों ने इस क्लोरोक्वीन को ओवरडोज में ले लिया, जिससे 3 लोगों की डेथ हो गई। इसलिए हम आप सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे, ये जो हमने इस सेशन में बताया है, ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से है, कोई डॉक्टर के पर्पज़ से नहीं है। आप सभी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले ही लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।